हाय गाइज। आज की इस क्लास में हम 1 अक्टूबर 2022 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। ये करंट अफेयर एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी ट्रिपल एससी पेट व अदर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भावनगर है, जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात के भावनगर के पास स्थित यह दुनिया का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी टर्मिनल होगा। इस टर्मिनल को पद्मा भवन, मफतलाल ग्रुप और यूनाइटेड किंगडम के फोरसाइट ग्रुप के कंसोर्टियम द्वारा बनाया जाएगा। यह टर्मिनल सालाना 50 लाख टन की क्षमता वाला होगा। लास्ट 6 मंथ में लॉन्च हुए टॉप 5 क्वेश्चनों को देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 दिया हुआ, किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर जर्मनी है। नेक्स्ट दिया हुआ है, सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर स्कॉटलैंड है। नेक्स्ट दिया हुआ है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? इसका राइट आंसर इजराइल है। नेक्स्ट दिया हुआ है, द लायन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर सऊदी अरब है। नेक्स्ट दिया हुआ है, दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट किस देश में बनाया गया है? इसका राइट आंसर इंग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 ग्लोबल इनोवेशंस इंडेक्स 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड है। वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को उनकी नवाचार क्षमताओं के अनुसार रैंक प्रदान करता है, जिसमें लगभग 80 संकेतक शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, पूरी तरह बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अमेरिका है। दुनिया के पहले बिजली से चलने वाले विमान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल शहर में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। एलिस नाम के प्रोटोटाइप विमान ने 3500 फीट की ऊंचाई पर 8 मिनट तक उड़ान भरी है। इस विमान को एविएशंस एयरक्राफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह विमान बैटरी का प्रयोग करता है और विमान की अधिकतम गति 481 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें कार्बन उत्सर्जन शून्य है। अमेरिका से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। अमेरिका, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है तथा यहाँ की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है तथा यूएसए यहाँ की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में से कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर चौथे। और जनसंख्या के मामले में अमेरिका तीसरे स्थान पर है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के घास का मैदान प्रेयरी है तथा पहला लिखित संविधान अमेरिका से भी लिया गया है तथा अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का विचार भी लिया गया है। मोना लोआ ज्वालामुखी, जो कि हवाई द्वीप में स्थित है और ये भी अमेरिका में ही स्थित है। अमेरिका में कुल 51 प्रांत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी झारखंड है। झारखंड के गुमला स्थित सेंट पैट्रिक स्कूल की लड़कियों ने महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 में मणिपुर के वांगोई हायर सेकेंडरी स्कूल को 3-1 हराकर यह खिताब जीता है। सुब्रतो कप टूर्नामेंट का नाम पहले भारतीय एयर चीफ रहे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। सुब्रतो कप एक वार्षिक आयोजन है जिसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। इसका आयोजन स्थल नई दिल्ली में और संस्करण 61वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2022 इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 30 सितंबर है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को सेंट जेरोम की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। सेंट जेरोम बाइबल अनुवादक हैं जिन्हें अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अनुवाद पेशे को बढ़ावा देना और मनाना और भाषाओं के बारे में जागरूकता लाना है। इस बार की थीम अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स थी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आर्मेनिया है। भारत ने स्वदेश में विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका और अन्य युद्ध सामग्री की आपूर्ति के लिए पूर्व सोवियत गणराज्य आर्मेनिया के साथ $250 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने तैयार किया है। यह लॉन्चर 44 सेकंड में 72 रॉकेट दाग सकता है। इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। आर्मेनिया से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। यह ट्रांसकेशिया में स्थित एक यूरोपीय देश है तथा इसकी राजधानी येरेवान है और यहाँ की मुद्रा ड्राम है तथा यहाँ के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट WGEC 2022 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दुबई है जो कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाना तथा उनकी हरित अर्थव्यवस्था संस्करण परियोजनाओं के लिए समर्थन प्रदान करना है। यह सम्मेलन हरित अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित था: ऊर्जा, वित्त, खाद्य सुरक्षा और युवा। भारत का प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इसकी थीम क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू कोलाबोरेशंस द रोड मैप टू नेट जीरो है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी गुरुग्राम है जो कि हरियाणा में स्थित है। राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम और 9 जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में सबसे बड़ा सफारी पार्क शारजाह में है जो फरवरी 2022 में खोला गया था। इसका क्षेत्रफल करीब 2000 एकड़ है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन गरुण को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेज़ी से आदान प्रदान के लिए CBI ने ऑपरेशन गरुण शुरू किया है। CBI का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार
वर्ष 2021 में किस भारतीय विश्व धरोहर में विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मलप्पुरम है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों के कारण भारत में 2021 में विदेशी पर्यटकों की कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2020 में देश में 27.40 लाख विदेशी सैलानी आए थे, जिनकी संख्या पिछले साल कम होकर 15.20 लाख रह गई है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अहमदाबाद है, जो कि गुजरात में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस खेल समारोह का उद्घाटन किया है। यह खेल भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित किए जाएंगे। आखिरी बार राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पर्याप्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ विकसित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जयपुर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। जयपुर के प्रताप नगर में 65,000 वर्ग मीटर भूमि पर सुनियोजित तरीके से भारत का पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। यह करीब 228 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।